हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन सक्सेस पॉइंट वेलकम्स यू। कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं एजुकेशनल फ़िलोसफ़ी पर बेस्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो एजुकेशनल फ़िलोसफ़ी है यानी कि शिक्षा दर्शन है, वो एजुकेशन की पहली यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन ज़रूर आता है। एजुकेशनल फ़िलोसफ़ी पर हमने वीडियो भी बनाई हुई है कि कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है, इन दोनों में क्या संबंध है। तो आप इस एमसीक्यू को करने से पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके बाद ही एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन का ब्लैंक पक्ष है एवं दर्शन शिक्षा का, फिर ब्लैंक दिया गया है, पक्ष है। यानी कि शिक्षा दर्शन का कौन सा पक्ष है और दर्शन शिक्षा का कौन सा पक्ष है। अब यहाँ बात हो रही है शिक्षा दर्शन की, तो शिक्षा दर्शन है जो, इसके बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा और दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिक्षा है जो, वो दर्शन को एक व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और दर्शन के बिना शिक्षा है जो, वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकती। इसीलिए दर्शन एक ऐसा, इस तरह से हेल्प करता है शिक्षा की, इस तरह से एक आधार प्रदान करता है कि जो शिक्षा है वो अपना मतलब डेवलपमेंट कर सकती है। उसके जो घटक होते हैं शिक्षा के, उनको एक सैद्धांतिक आधार मिलता है। चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक। यानी कि क्या शिक्षा है जो दर्शन का सैद्धांतिक पक्ष है और दर्शन शिक्षा का प्रयोगात्मक पक्ष है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? क्या शिक्षा दर्शन को सैद्धांतिक आधार प्रदान करती है या दर्शन शिक्षा को सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है? ऑब्वियसली जो दर्शन है वही तो सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है शिक्षा को, इसलिए ऑप्शन ए क्या है हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, प्रयोगात्मक सैद्धांतिक। प्रयोगात्मक मीन्स व्यवहारात्मक, जिससे चीज़ों को प्रयोग में लाया जाए। तो क्या शिक्षा दर्शन का प्रयोगात्मक पक्ष है और दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है? तो ये ऑप्शन कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन आगे दो ऑप्शन बचे हैं, उनको भी देखते हैं। गतिशील सुषुप्त। अब गतिशील तो बाद में देखो, आप पहले सुषुप्त देखो। सुषुप्त यानी कि सोया हुआ, जो सुषुप्त अवस्था में है, कोई उसके अंदर कोई एक्टिविटी ही नहीं है। बट ये तो गलत होगा, क्योंकि शिक्षा और दर्शन क्या है, दोनों ही एक्टिव रूप होता है दोनों का। ठीक है, काम कर रहे होते हैं अपना। शिक्षा है जो, वो दर्शन के जो है उसके बेस पर है, अपने जो प्रोसेस है, अपने उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करती है और दर्शन को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। तो सुषुप्त, इस ऑप्शन सुषुप्त आया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इस ऑप्शन को हम बिल्कुल कट कर देंगे। डी में भी सुषुप्त दिया है, तो ना तो शिक्षा दर्शन का सुषुप्त पक्ष है और ना ही दर्शन शिक्षा का सुषुप्त पक्ष है। इसलिए ए, सी और डी तीनों हमारे रॉन्ग हो गए। बचा क्या? ऑप्शन बी, शिक्षा दर्शन का प्रयोगात्मक पक्ष है और दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष है।
क्योंकि दर्शन ही है जो अपने तत्वों के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा एक ऐसा बेस, एक ऐसा आधार प्रदान करता है जिससे शिक्षण प्रक्रिया, जिससे शिक्षा की जो प्रोसेस है वो पूरी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दर्शन के तत्व कितने हैं? यानी कि दर्शन के एलिमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। दर्शन के तत्व कितने होते हैं? ए 4, बी 5, सी 3, डी 6। तो जो दर्शन के तत्व हैं वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि कौन कौन से आते हैं इसमें? तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और तर्क मीमांसा। ठीक है फ्रेंड्स, इन चारों के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है, तो लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके। थर्ड क्वेश्चन है, दर्शन का विश्लेषणात्मक संप्रदाय प्रतिपादित किया। दर्शन का जो विश्लेषणात्मक संप्रदाय है वो किसने प्रतिपादित किया? अब यहाँ पे वर्ड आया है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक क्या होता है? विश्लेषणात्मक होता है किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, यानी कि उस तार्किक चिंतन करना, चिंतन मनन करना उसके बारे में। ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, जो वास्तविक सत्य है वो क्या है, उन चीज़ों के बारे में विश्लेषण करना। ओके, तो दर्शन का जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है वो किसने प्रतिपादित की? देखते हैं ऑप्शन ए थियोडोर बर्मेल्ड ने, बी बर्ट्रैंड रसेल ने, सी आर.एस. पीटर्स ने, डी विटगेनस्टाइन ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो क्या होगा? बी बर्ट्रैंड रसेल ने। जो दर्शन का संबंधी विश्लेषणात्मक जो अवधारणा थी, विचारधारा थी, वो किसने दी थी? बर्ट्रैंड रसेल ने। देखिए, जो बर्ट्रैंड रसेल है वो एक महान गणितज्ञ हुए हैं, और जो इनकी विचारधारा है, जो इन्होंने उसका आधार बनाया है वो गणित को ही बनाया है। इन्होंने क्या कहा है कि जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान है उसको पहले विश्लेषण करना चाहिए, यानी कि विश्लेषणात्मकता के आधार पर ही, तार्किक चिंतन करने के बाद ही उसको सत्य या असत्य मानना चाहिए। ठीक है, तो विश्लेषणात्मक विचारधारा किसकी हुई? बर्ट्रैंड रसेल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक दर्शन के कार्यों की पहचान करें। अब यहाँ बात हो रही है शैक्षिक दर्शन, शैक्षिक दर्शन के कार्यों की। ठीक है, इसके कार्यों की बात करें, शैक्षिक दर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? वो है शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान ढूंढना। उनका जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं शिक्षा से जुड़ी हुई, उन सभी को सॉल्व करना ही इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और जितने भी क्वेश्चन अराइज होते हैं क्यों, ठीक है, क्यों वाले जितने भी क्वेश्चन हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ, ठीक है, ये इस तरह की प्रॉब्लम क्यों हुई, तो उनका जो आंसर है वो कौन ढूंढता है? शैक्षिक दर्शन। ठीक है, यानी कि दर्शन की सहायता से ही एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से सॉल्व किया जाता है। अब इसके कार्यों की पहचान करनी है, तो ऑप्शन ए है शिक्षकों के व्यवहार के लिए सैद्धांतिक आधार उपलब्ध कराना। यानी कि शिक्षकों का जो व्यवहार है उसको एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करवाया जाता है क्या? तो बिल्कुल करवाया जाता है, क्योंकि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से संबंधित हैं
और दर्शन है जो सैद्धांतिक आधार ही तो प्रदान करता है शिक्षा के घटकों को, जिससे कि जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। और शिक्षक है जो वो शिक्षा के घटकों में आता है। ठीक है। बी है पाठ्यक्रम की रूपरेखा के लिए सिद्धांतों की रचना करना। तो पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है उसके लिए जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, उनकी जो रचना की जाती है वो किसके बेस पर की जाती है? दर्शन के बेस पर, यानी कि शैक्षिक दर्शन के बेस पर। तो शैक्षिक दर्शन का ये भी कार्य हो गया। सी है शैक्षिक व्यवहारों से संबंधित सभी अंतिम क्यों प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना। शैक्षिक व्यवहारों से संबंधित जो भी शैक्षिक व्यवहार है या जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से संबंधित अंतिम क्यों प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना। मैंने अभी बताया था आपको कि जितने भी क्यों प्रकार के क्वेश्चन, क्यों टाइप के क्वेश्चंस हैं जो वो निकल के आते हैं, उनका उत्तर ढूंढना ही शैक्षिक दर्शन का मुख्य कार्य है। तो ये भी इसका मुख्य कार्य हो गया। डी है उपरोक्त सभी। हमने देखा कि जो तीनों ऑप्शन हैं वो शैक्षिक दर्शन के कार्यों में आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट है शिक्षा दर्शन का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पे पूछा है इसने शिक्षा दर्शन का उद्देश्य नहीं है। ध्यान से देखना, उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है शिक्षा दर्शन का? तो चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, अध्यापन कार्य का व्यवसायीकरण करना। अब जो अध्यापन कार्य है उसका व्यवसायीकरण करना, जब व्यवसाय की बात आ जाती है तो ये किससे जुड़ गया? ये किसी संस्था से जुड़ गया, किसी मैनेजमेंट से जुड़ गया। ठीक है, कि कोई मतलब पॉलिसी हो सकती है इससे रिलेटेड, जो मतलब इसका व्यवसायीकरण करे। ठीक है, कुछ ना कुछ है जो वो अरेंजमेंट की जाती है इससे रिलेटेड। तो ये शिक्षा दर्शन के उद्देश्य में नहीं आता, क्योंकि शिक्षा दर्शन का जो उद्देश्य है वो क्या रहता है? वो रहता है एक डेवलपमेंट वे में। ठीक है, यानी कि प्रोग्रेस करना, और जो छात्र और अध्यापक हैं उनके बीच में सहसंबंध स्थापित करना, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, और शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, उनका है जो समाधान ढूंढना, ये ही शिक्षा दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए है जो इसमें नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों के प्रति अध्यापक के प्रेम और उन पर अध्यापक के नियंत्रण में वृद्धि। ऑब्वियसली ये होगा, क्योंकि छात्रों के प्रति अध्यापक का प्रेम होना चाहिए, तभी वो अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया वो इफ़ेक्टिव वे से है जो टीच कर पाएगा। उन पर अध्यापक के नियंत्रण में वृद्धि करना, और अध्यापक का नियंत्रण भी होना चाहिए छात्रों पर, ताकि वो एक अच्छे वे से समझ सके, चीज़ों को ग्रहण कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। तो ये है जो शिक्षा के उद्देश्य में आता है। सी है पूर्ण धारणाओं की विवेचनात्मक जांच करना। जो किसी कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी पूर्व धारणाएं हैं उनका विश्लेषण करना भी शिक्षक का कर्तव्य बनता है, ताकि वो चीज़ों को जोड़ के पढ़ा सके, एनालाइज करके समझ सके कि कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो शिक्षा दर्शन है जो अध्यापक को हेल्प करता है पूर्व धारणाओं की विश्लेषण करने में, उनकी विवेचनात्मक जांच करने में। नेक्स्ट है अध्यापन कार्य में मूल्यों तथा लक्ष्यों का स्पष्टीकरण करना। अध्यापन कार्य में से जुड़े हुए जो भी मूल्य हैं या लक्ष्य हैं उनको स्पष्टीकरण करना भी शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है, क्योंकि दर्शन में की जो मूल्य मीमांसा है उसमें मूल्यों से संबंधित बातें बताई गई हैं, और एक अध्यापक है समाज में रहते हुए मूल्यों को धारण करते हुए और है जो अपना कार्य, शिक्षण कार्य अच्छे से पूरा कर सकता है। तो ये भी है जो इसके उद्देश्य में आ गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए,
ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा कि शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है जो अध्यापक कार्य का व्यवसायीकरण करना नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन की शाखा एपिस्टेमोलॉजी किससे संबंधित है? यहाँ पे बात हो रही है दर्शन की शाखा। अब दर्शन की शाखा कितनी है? दर्शन की 4 शाखा हैं, शाखा कह लीजिए या तत्व या सिद्धांत, ठीक है। और उसमें चाहे एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी किससे संबंधित है? एपिस्टेमोलॉजी मीन्स ज्ञान मीमांसा। तो इनके बारे में हमने पढ़ा है, 4 शाखाएं होती हैं। पहली है तत्व मीमांसा, जिसमें कि प्रकृति से परे का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और दूसरी है ज्ञान मीमांसा, जिसमें ज्ञान संबंधी प्रश्नों पर विचार किया जाता है कि किस तरह का ज्ञान वास्तविक है, किस तरह का ज्ञान वास्तविक नहीं है, क्या इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान वास्तविक है या फिर जो आत्मा द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान है वो वास्तविक है, ठीक है। थर्ड है मूल्य मीमांसा, जिसमें मूल्यों से संबंधित विचार किया जाता है, मूल्यों के बारे में समझा जाता है कि कौन से मूल्य हैं जो श्रेष्ठ हैं, ठीक है, मूल्यों का स्वरूप कैसा है और इनको कैसे धारण किया जाए। और जो हमारा लास्ट है और फोर्थ है वो होता है तर्क मीमांसा, ठीक है, जिसके अंदर आगमन और निगमन विधियों के द्वारा है जो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है एपिस्टेमोलॉजी की, कि किससे संबंधित रखती है ज्ञान मीमांसा। फर्स्ट ऑप्शन है यथार्थता, यथार्थता मीन्स जो यथार्थ है, जो वास्तविक है। बी है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, जो मतलब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अस्तित्व में हैं। सी है ज्ञान और डी है मूल्य। तो ज्ञान मीमांसा ऑब्वियसली किससे संबंधित है? ज्ञान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स का क्या अर्थ है? तत्व मीमांसा क्या है? तत्व मीमांसा है जिसमें कि आत्मा, ईश्वर, सृष्टि के से संबंधित प्रश्नों की खोज की जाती है कि आत्मा क्या है, ठीक है, क्या जो ये संसार है, ये सृष्टि है, ये सत्य है, ईश्वर क्या है, इस तरह के प्रश्नों का हल ढूंढा जाता है किसमें? तत्व मीमांसा में। इट मीन्स जो पारलौकिक जगत है या प्रकृति से परे का जो अध्ययन है वो किया जाता है तत्व मीमांसा में। तो इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है भौतिकी की एक शाखा। क्या ये भौतिकी की एक शाखा है? भौतिक जगत जहाँ हम रहते हैं, क्या उसकी एक शाखा है तत्व मीमांसा? बी है धातुओं की भौतिकी। क्या धातुओं के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है? सी है अंतिम यथार्थ की प्रकृति को जानने का प्रयास। क्या इसमें अंतिम यथार्थ क्या होता है? आत्मा, ईश्वर, ठीक है, क्या उसकी प्रकृति को जानने का प्रयास किया जाता है? और डी है मौसम की भौतिकी। क्या मौसम की भौतिकी, मौसम संबंधित जानकारी प्राप्त करने में मतलब करने से इसका संबंध होता है? तो ऑप्शन ए, बी और डी है जो वो गलत होंगे, क्योंकि इसमें जो है वो है अंतिम यथार्थ, ईश्वर, आत्मा, सृष्टि के बारे में समझने का प्रयास किया जाता है, उनसे संबंधित प्रश्नों की खोज की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अंतिम यथार्थ की प्रकृति को जानने का प्रयास करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान मीमांसा का अर्थ है। अभी हमने पढ़ा ज्ञान मीमांसा क्या है। ज्ञान मीमांसा क्या है? जिसमें ज्ञान संबंधी है जो वो जिसमें ज्ञान के बारे में समझा जाता है, ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
अब इसके ऑप्शन में दिया है स्टेम सेल रिसर्च, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन, मूल्यों की प्रकृति का अध्ययन और संसार की प्रकृति का अध्ययन। तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है मूल्यों की प्रकृति का अध्ययन किस में किया जाता है, मूल्य मीमांसा में। संसार की प्रकृति का अध्ययन किस में किया जाता है, तत्व मीमांसा में। स्टेम सेल रिसर्च, इसके बारे में पढ़ा जाता है, इसके बारे में जो मतलब है वो एनालाइज किया जाता है चीज़ों को, तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। इससे संबंधित क्या होगा, ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ होगा, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करना, ज्ञान से संबंधित है जो समस्याएं हैं या जो प्रश्न है उनका हल ढूंढना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ज्ञान मीमांसा किससे संबंध रखती है, ज्ञान से, और उसमें ज्ञान के बारे में ही पढ़ा जाता है, खोजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क मीमांसा में समस्याओं के समाधान के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब तर्क मीमांसा है जो जिसमें तार्किक चिंतन किया जाता है, और तार्किक चिंतन कैसे किया जाता है, उसमें जो समस्याएं हैं उनको एनालाइज किया जाता है, ठीक है, अच्छे से है जो कंफर्मेशन की जाती है उनकी, और लास्ट में कंक्लूजन पर समझा जाता है, पहुंचा जाता है। तो इसके अंदर 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब वो विधियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है आगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव मेथड। बी निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर है जो तर्क मीमांसा में समस्याओं को के समाधान के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है, और वो हमारी रहती हैं इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इसलिए जो ऑप्शन सी है वो आपका सही होगा, यानी कि दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड पे हम पूरी वीडियो डालेंगे, जिससे कि आपको दोनों मेथड्स हैं जो समझ में आ जाएंगे, और ये आपके जो रिसर्च वाली यूनिट है उसमें भी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये मेथड्स हैं जो वो रिसर्च मेथडोलॉजी में भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध है। शिक्षा और दर्शन के बीच कैसा संबंध है? वैसे तो कैसा संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये, और शिक्षा है जो उसको व्यवहारिक रूप प्रदान करती है, और दर्शन है जो शिक्षा को सैद्धांतिक रूप प्रदान करता है। लेकिन इन दोनों के बीच और भी संबंध है, जिससे कि कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं ऑप्शन ए क्या दिया है, जीवन के उद्देश्य। क्या जीवन के जो उद्देश्य हैं उनका निर्धारण या उनकी प्राप्ति है, उनका संबंध है दोनों के बीच? बिल्कुल है, क्योंकि जीवन के उद्देश्य कहाँ से होते हैं? जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो अपने जो जीवन है, जीवन के प्रति उसका कुछ विजन होता है। ठीक है, वो कुछ अपने एम्स हैं, जो गोल्स हैं, या कुछ अचीव करने की सोचता है, अपने उद्देश्य बनाता है, और जो भी शिक्षा से रिलेटेड है चीज़ें, उनकी प्रोग्रेस कैसे होती है, उनको कैसे आगे लेके जाया जाता है, वो दर्शन के बेस पर लेके जाया जाता है। ठीक है, दर्शन ही वो आधार है जो शिक्षा से जुड़ी उद्देश्यों को, शिक्षण विधियों को, जो भी और भी घटक हैं जो शिक्षा के, उनका विकास करता है। तो ऑप्शन ए है जो वो इसमें सही हो जाएगा। बी रोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल। अब दर्शन और शिक्षा है जो, उनके बीच संबंध है क्या ऐसा, जहाँ मतलब जिससे कि ज्ञान कौशल में वृद्धि हो? बिल्कुल है। ठीक है, जो दर्शन है
वो हेल्प करता है, और शिक्षा है जो वो प्रयोगात्मक रूप प्रदान करती है, जिससे कि ज्ञान कौशल में वृद्धि होती है। और जब ज्ञान कौशल में वृद्धि होगी तो रोज़गार है जो रोज़गार के लिए उसके पास जो मतलब स्कोप होगा, वो अपना एक अच्छा जीवन यापन कर पाएगा। ठीक है, तो रोज़गार के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल है वो शिक्षा और दर्शन के बीच इस तरह का संबंध है, जिससे ज्ञान कौशल में वृद्धि होती है, विकास होता है। सी है जीवन मूल्य। अब मूल्यों के बारे में दर्शन की एक शाखा है मूल्य मीमांसा, जिसमें कि मूल्यों के बारे में बताया गया है कि कौन से हैं जो मूल्य श्रेष्ठ हैं और किस तरह से मूल्यों को धारण करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, जीवन में मूल्यों को अपनाना चाहिए। ठीक है, एक सामंजस्यपूर्ण है जो वातावरण रखना चाहिए, ताकि हमारा जीवन है जो वो बहुत ही अच्छा गुजर सके। इसलिए ऑप्शन सी भी एक ऐसा संबंध है जो शिक्षा और दर्शन के बीच है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जीवन के उद्देश्य, रोजगार के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल और जीवन मूल्य तीनों ही क्या है? शिक्षा एवं दर्शन के बीच संबंध है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों की कुल संख्या है। यहाँ पर मूल्यों की बात हो रही है, कौन से मूल्यों की बात हो रही है? जो कि मूल्य मीमांसा में दिए गए, क्योंकि मैंने आपको बताया हम एजुकेशनल फ़िलोसॉफ़ी पढ़ रहे हैं, और फ़िलोसॉफ़ी की जो एक एलिमेंट है मूल्य मीमांसा, उसमें कितने मूल्य हैं, कौन से मूल्यों की उसमें है जो चर्चा की गई है। ठीक है, तो ए है 5, बी 7, सी 4, डी 6। मूल्य मीमांसा में बेसिकली जिस मूल्यों की बात की गई है वो कितने हैं? 4 मूल्यों की बात की गई है। अब ये 4 मूल्य कौन कौन से हैं? इसमें आपके आ जाते हैं नैतिक मूल्य, जिसमें कि नैतिक आचरण सदाचार के से संबंधित जो मूल्य हैं उनको वो बताया गया है। और सेकंड है सौंदर्यानुभूति मूल्य, जिसमें कि बहुत सारी है जो समस्याएं हैं उनका किस तरह से समाधान करना चाहिए। ठीक है, सौंदर्य अनुभूति के बारे में है जो बताया गया है। और नेक्स्ट है सामाजिक मूल्य, समाज में रहते हुए किन मूल्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक मूल्य। तो ये 4 मूल्य हैं जिनके बारे में मूल्य मीमांसा में बात की गई है, मूल्य मीमांसा में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य ज्ञान के चयन के लिए मानक होते हैं, यह कथन है। अब मूल्यों के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, यानी कि मूल्य हैं वो एक ऐसे साधन के रूप में, ऐसे मानक के रूप में कार्य करते हैं जिससे कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह कथन सत्य है या असत्य है? ऑब्वियसली यह कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि मूल्य हैं जो वो ज्ञान के चयन के लिए मानदंड होते हैं, मानक होते हैं, साधन होते हैं, जिससे कि ज्ञान की प्राप्ति की जाती है कि कौन सा ज्ञान है वो सही है और कौन सा ज्ञान सही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उनको क्लियर कर सकें। अगर आप डायरेक्ट इस MCQ को करोगे तो आपको शायद ये कम समझ में आए, इसलिए आप लास्ट वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। ओके।
नेक्स्ट है, तर्क मीमांसा में शिक्षा के घटक को प्रभावित किया गया है। अब तर्क मीमांसा में शिक्षा के कौन से घटक को प्रभावित किया गया है? अब आप सोच रहे हो कि शिक्षा के घटक कौन से हैं। शिक्षा के घटक के बारे में बार बार बात कर चुके हैं। शिक्षा के घटकों में क्या क्या आता है? उद्देश्य आते हैं, ठीक है, इसकी प्रक्रिया आती है, इसका पाठ्यक्रम आता है, शिक्षण विधियाँ आती हैं, प्रविधियाँ आती हैं, अध्यापक आता है, छात्र आता है, और इससे रिलेटेड है जो उसके उद्देश्यों को प्राप्त कितना किया गया है वो जांचने के लिए एक परीक्षा प्रणाली भी होती है। ये सभी हैं जो 7-8 घटक हैं जो शिक्षा के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो तर्क मीमांसा है जो दर्शन की एक शाखा तर्क मीमांसा, उसमें शिक्षा के किस घटक को प्रभावित किया गया है? तर्क मीमांसा में हमने पढ़ा था आगमन और निगमन के बारे में, ठीक है। ऑप्शन ए है शिक्षण उद्देश्यों को, क्या शिक्षण उद्देश्यों को है जो प्रभावित किया गया है? बी शिक्षण विधियों को, सी पाठ्यक्रम को, डी अनुशासन के स्वरूप को। तो इसमें है जो मेन आगमन और निगमन विधि के बारे में पढ़ा था, जिससे कि समस्याओं का समाधान है जो तार्किक विवेचन के आधार पर खोजा जाता है, ठीक है। इसीलिए तर्क मीमांसा में शिक्षण विधियों को जो है प्रभावित किया गया है। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम की रणनीतियों के लिए दर्शन शास्त्र की किस शाखा की प्रासंगिकता है? पाठ्यक्रम की रणनीतियाँ हैं जो पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है, इससे रिलेटेड जो भी है जो रणनीतियाँ बनाई जाती हैं उनके लिए दर्शन शास्त्र की किस शाखा की प्रासंगिकता है? ऑप्शन ए है तत्व मीमांसा, बी ज्ञान मीमांसा, सी तर्क मीमांसा, डी कोई नहीं। तो तर्क मीमांसा है वो है जो मुख्य रूप से शिक्षण विधियों से रिलेटेड है, ठीक है, और तत्व मीमांसा है वो उद्देश्यों से ज़्यादा संबंध रखती है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्ञान मीमांसा। जो ज्ञान मीमांसा है उसके अंदर पाठ्यक्रम संबंधी जो रणनीतियाँ वो बनाई जाती हैं, पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यह है इस कथन का संबंध किससे है? किसने कहा है कि शिक्षा है जो वो दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है? गत्यात्मक यानी कि गतिशील, प्रयोगात्मक, व्यवहारात्मक, जो कि प्रयोग में लाया जाता है। तो ये किसने कहा है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी रूसो, सी जॉन डेवी, डी फ्रोबेल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी फ्रोबेल। फ्रोबेल एक ऐसे दार्शनिक हुए हैं, ऐसे शिक्षाविद हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, क्योंकि शिक्षा है जो वो दर्शन को एक व्यवहारात्मक रूप प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन का अर्थ है एक प्रकार का धर्म, मूलभूत एवं अंतिम प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास, जीवन में निराशाओं को झेलते हुए स्वयं को सांत्वना देना, डी उपरोक्त सभी। तो दर्शन का क्या अर्थ है? दर्शन है देखना, ठीक है, फिलोसोफी, फिलोस प्लस सोफिया, ज्ञान के प्रति प्रेम, यानी कि सत्य की खोज करना ही दर्शन है। अब सत्य की खोज कैसे की जाएंगी? कुछ न कुछ तो हमारे जो वो पर्सन होंगे ना
कि सही है या नहीं, तभी तो हम उसके बारे में है जो खोजने की कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा, इनके है जो वो सत्य क्या होगा, ठीक है, उनका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, किस बेस पर है जो उनका समाधान हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए एक प्रकार का धर्म, तो जो दर्शन है वो एक प्रकार का धर्म नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी मूलभूत एवं अंतिम प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास, ओबियसली इसमें जो समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश की जाती है, ठीक है, प्रश्नों का हल ढूंढा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। सी जीवन में निराशाओं को झेलते हुए स्वयं को सांत्वना देना, ये भी गलत होगा। और डी उपरोक्त सभी, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा दर्शन का अध्ययन उसे सहायता करता है। जब एक शिक्षक दर्शन का अध्ययन करता है तो उसका विजन अलग हो जाता है, ठीक है, वो एक है जो दर्शन है वो उसको एक ऐसा बेस प्रदान करता है जिससे शिक्षक इफेक्टिव वे से टीचिंग कर सकता है, ठीक है, और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। शिक्षा द्वारा दर्शन का अध्ययन कैसे सहायता करता है दर्शन का अध्ययन शिक्षक को, ए शिक्षा की अवधारणा को आसानी से समझने में, बी समस्त परिप्रेक्ष्य में सोचने में, जगत और यथार्थ के प्रति तार्किक दृष्टिकोण रखने में, उपरोक्त सभी। देखिए एक शिक्षक है जो पढ़ाते वक्त पूर्व अवधारणाओं के बारे में भी सोचता है, ठीक है, किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड है जो वो अपने उद्देश्यों का निर्धारण करता है, वो ओवरऑल है जो उनको जनरलाइज करता है, और जगत और यथार्थ के प्रति तार्किक दृष्टिकोण भी रखता है जिससे कि वो चीज़ों को समझ सके क्या सत्य है और क्या असत्य है, कौन सी चीज़ें हैं जो वास्तविक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सत्य हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षा की अवधारणाओं को आसानी से समझने में भी हेल्प करता है। दर्शन है जो वो शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। समस्त परिप्रेक्ष्य में सोचने में भी हेल्प करता है। जगत और यथार्थ के प्रति तार्किक दृष्टिकोण रखने में भी हेल्प करता है कि जो जगत है क्या वो सत्य है या वास्तविक है, जो ये वास्तविकता क्या है सृष्टि की, जगत की, ठीक है, यथार्थता क्या है, इन चीज़ों के बारे में है जो वो तार्किक दृष्टिकोण रखने में सहायता करता है। दर्शन ही है जो हेल्प करता है एक शिक्षक को एक अच्छा शिक्षक बनने में और एक अच्छी शिक्षण प्रणाली प्रदान करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि एजुकेशनल फ़िलोसफ़ी से संबंधित थे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। जो भी आपका डाउट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।